महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंता दिवान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अध्याय पृष्ठ नंबर 78 पर से चर्चा आरंभ करनी है। इसकी चर्चा अपन ने आरंभ की थी और 2 व्याख्यान सिद्ध चक्र मंडल विधान के अवसर पर हुए थे, इसलिए इसकी पूर्व पीठिका के रूप में वो व्याख्यान हुए थे। उनकी चर्चा मैं द्वारा यहां नहीं करूंगा, लेकिन एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है जो इसका की तरफ आपका ध्यान में आकर्षित अवश्य करना चाहूंगा। वो रिपीट भले ही होगी लेकिन समझने लायक है। तो पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक आरंभ करने के साथ ही सबसे पहले नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेश्वरी को याद किया, और न केवल याद किया, नमस्कार किया, बल्कि उनके स्वरूप पर प्रकाश डाला। ऐसा बहुत कम ग्रंथों में देखने में मिलता है। भगवान को हम याद तो कर लेते हैं, लेकिन अरहंत क्या है, सिद्ध क्या है, आचार्य क्या है, उपाध्याय और सर्व साधु क्या है। और बाद में उन्होंने ग्रंथ रचने की प्रतिज्ञा की, तो उस प्रतिज्ञा में इस बात को प्रश्न उठाया कि मेरा यह ग्रंथ प्रमाणिक है, ये कैसे माना जाए। ग्रंथ की प्रमाणिकता की चर्चा की। वो आज के संदर्भ में हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ज्योतिष भाई, किस अर्थ में कि उन्होंने ये नहीं कहा मुकुंद भाई कि मुझे आत्मा का अनुभव है, इसलिए मैं जो बात कह रहा हूं वो सारी प्रमाणिक है और तुम प्रमाणिक मानना, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि ये जो बात मैं इस ग्रंथ में लिखने वाला हूं वो भगवान सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य ध्वनि से आई हुई बात है। गणधर देव के द्वारा गूंथी हुई द्वादशांग वाणी है, उसकी बात है। और आचार्य परंपरा से हमारे गुरु पर्यंत जो परंपरा अखंड चली आई, उसकी वो बात है, और उसकी वजह से ये बात को प्रमाणिक मानना। और उनने बहुत बहस भी की कि बीच में यदि लोगों ने इसमें गलत बातें मिला दी हो तो इसका क्या। 2500 वर्ष तो बहुत लंबा काल है। भगवान महावीर को मोक्ष गए, पापी पुरुषों ने खोटी बातें मिला दी हों, अज्ञानियों ने मिला दी हों, गलती से कुछ गड़बड़ हो गई हो शिव संज्ञान से, तो हम गलत समझ लेंगे। तो उन्होंने सिद्ध किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि किसी से होगी तो आगे जो ज्ञानी जन होते हैं उसको बात को आगे परंपरा चलने नहीं देते हैं और उसका निषेध कर देते हैं। इस तरह से उन्होंने उस बात को सिद्ध किया। अब आप कहें कि आज के संदर्भ में ये बात महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए है कि हमारे लोगों में से ही एक वर्ग ऐसा है कि वो ये कहना चाहता है कि मेरी बात प्रमाण है क्योंकि मैं आत्मानुभवी हूं, और लोगों की बात प्रमाण नहीं है क्योंकि उन्हें आत्मा का अनुभव नहीं है। ये अलग मुद्दा है कि किसे आत्मा का अनुभव है और किसे नहीं है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं। ऐसा तो प्रत्येक आदमी कह सकता है कि मुझे आत्मा का अनुभव है और तुम्हें नहीं है। आप कह सकते हो, मैं भी कह सकता हूं। और एक आदमी के लिए 10 आदमी कहते हैं कि आत्मा का अनुभव इसे है, और दूसरे 10 कहते हैं कि नहीं है। तो एक आदमी को और 50 कहने वाले मिल जाएंगे कि इन्हें आत्मा का अनुभव है। तो इसका भी प्रमाणीकरण होना बहुत मुश्किल है कि किसे है और किसे नहीं है।
यदि इस विवाद को हम खड़ा करेंगे तो विवाद के अलावा हमारे हाथ और कुछ नहीं लगेगा, यानी हम किसी निष्कर्ष पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि कोई व्यक्ति अनुभवी है कि नहीं है, इस आधार पर जिनवाणी की प्रमाणिकता है ही नहीं। जिनवाणी की प्रमाणिकता तो आचार्य कुंद के आधार पर भी नहीं है। तुम तो तुम्हारी बात करते हो, वो तो कहते हैं, कुंद भी कहते हैं कि केवली शुद्ध केवली भणिदम, केवली और शुद्ध केवली के द्वारा कही हुई बात मैं आपको कहता हूं। और उन्होंने खुद कहा कि हमारे गुरु पर्यंत ये बात चली आई भगवान महावीर से अखंड परंपरा के रूप में। मेरे कहने का अर्थ यह है कि उसकी प्रमाणिकता का आधार एकमात्र सर्वज्ञ की वाणी है, भगवान महावीर की वाणी है, इसलिए ये बात सत्य है। और इसलिए फिर ये बात हो जाती है कि हम जो कुछ कह रहे हैं वो आज तक हमारा जो जनागम हमें प्राप्त है प्रमाणिक रूप से, उसकी कसौटी पर सही उतरना चाहिए। क्या नरेंद्र जी? यदि वो सही नहीं उतरता है तो वो अप्रमाणिक है। आप अनुभवी हैं कि नहीं है, इससे कुछ मतलब नहीं। इसमें ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि मुझे अनुभव है कि नहीं है। और हमने तो इस बात का यहां तक दुरुपयोग किया कि ये बिल्डिंग कैसी बने, इसमें कितना सीमेंट कंक्रीट डाला जाए, इसको भी हमने कह दिया अनुभवी से पूछ लो, उसकी बात को प्रमाणित कर लें। इंजीनियर की जरूरत नहीं है। क्यों? मैंने हर बात छींकने का काम भी, झाड़ू लगाने की व्यवस्था को भी अनुभवियों का सिक्का लगा लगा करके हमने चलाने की कोशिश की, जबकि जिनवाणी की ये आज्ञा है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले ही अध्याय में ये सिद्ध किया गया है कि कोई और व्यक्ति, देखो उसके बाद सर्वज्ञ के बाद भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि के बाद अनेक श्रुत केवली हुए, लेकिन उन्होंने भी यही कहते हैं केवली भणिदम, केवली ने कहा है, हम तो उसको कह रहे हैं। वे तो आत्मानुभवी थे ही ना, आत्मानुभव के बिना तो कभी कोई श्रुत केवली होता ही नहीं है। क्यों? कुंद आत्मानुभवी थे कि नहीं थे? लेकिन वे ये नहीं कहते कि मेरी बात इसलिए प्रमाणिक है क्योंकि मैं कुंद कह रहा हूं। वे ये कहते हैं कि केवली श्रुत केवली भणिदम, इसलिए प्रमाणिक है। फिर ये प्रश्न खड़ा होता है कि ज्ञानी की वाणी देशनालब्धि में निमित्त होगी कि अज्ञानी की वाणी, है ना? तो फिर वही चक्कर खड़ा हो जाएगा कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी। कपूर चंद जी, है ना? तो वो ये कहते हैं भाई साहब कि ये तो केवली तो ज्ञानी है ना, ये वाणी तो उनकी है और वो निमित्त होती है भाई साहब, तुमसे उसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए एक जगह ऐसा भी आता है, पहले कहीं उसने सुना हो व्याख्यान और वो कोई अज्ञानी के मुख से भी सुने, लेकिन वो जिनवाणी की सच्ची बात सुने तो उसे उससे भी उसका संबंध की प्राप्ति हो जाती है। आता या नहीं आता है? क्योंकि उसका आधार तो वो सर्वज्ञ की अनुसारणी है। कलश टीका में लिखा है कि ये वाणी सर्वज्ञ के अनुसारणी है, ज्ञान के अनुसार। यद्यपि जड़ है लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसारणी है, इसलिए इसकी प्रमाणिकता है। ये अपने आप में ऐसा प्रकरण है कि जिसमें ये विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यदि ये बात प्रमाणिक है कि अप्रमाणिक है, कभी इस पर झगड़ा हुआ तो उसकी अदालत की कसौटी, वो पुरानी जो आज तक की जिनवाणी है, कुंद से लेकर समझ लीजिए कांजी स्वामी तक की, तो वो जिनवाणी को ही आधार बनाया जा सकता है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे अनुभव में ऐसा देखा है और इसलिए मेरी बात प्रमाणिक मानो, तो ये नहीं माना जाएगा। उसके आधार पर ही ये डिसीजन होगा। कभी यदि मतभेद का मुद्दा सामने खड़ा हुआ, कोई भी किसी भी विषय में, तो उसका डिसीजन करने के लिए वो सर्वज्ञ की वाणी जो उपलब्ध जनागम है उसको ही प्रमाण मानना पड़ेगा। एक बात।
और ये कोई पंचायत बैठालने की चीज तो है ही नहीं कि बैठ के डिसीजन बनाया कि ये साज बात सच्ची है जी, और अदालत में फैसला दे दिया कि सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार साहब ये बात सही है, इनकी झूठी है। इन सब का फैसला प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं करना होगा और उसका स्वयं का किया फैसला उसके काम आएगा। क्या मेरा फैसला आपके काम नहीं आएगा सोन भाई, और आपका फैसला मेरे काम नहीं आएगा पंडित, तुम सोच समझ के बता दो और हम तो आपकी बात मान लेंगे और काम हो जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं। यदि आपकी कसौटी ही गलत हो गई, कसौटी गलत हो गई माने कसौटी तो यह है कि सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार वो बात होना चाहिए, और आपने मान लिया कि नहीं हम तो ज्ञानी की वाणी को प्रमाण मानते हैं, अनुभवी की वाणी को प्रमाण मानते हैं, इसलिए हम इसकी बात मानेंगे और आगम देगा तो आगम को रिजेक्ट कर देंगे, तो आपकी कसौटी ही गलत हो गई। इसलिए आप तो गारंटी से गलत निर्णय पर पहुंचने वाले हैं। ये बात ग्रंथ की प्रमाणिकता वाले प्रकरण में बहुत ही गंभीरता से पंडित टोडरमल जी ने सिद्ध की है, और हमने उनकी बात को जिन लोगों ने नहीं ध्यान दिया और आज्ञा नहीं मानी वो विवाद में ही उलझ के रह गए, और उनके द्वारा प्रतिपादित विषय वस्तु भी विवाद का विषय बन करके रह गई। और टोडरमल जी ने जो कहा था कि यदि कोई आदमी फिर भी ऐसा चलाएगा तो अन्य ज्ञानी जन उसे चलने देंगे नहीं, इसलिए वो परंपरा नहीं चल पाएगी और वो परंपरा विच्छिन्न हो जाएगी और मूल परंपरा चलती रहेगी। और प्रमाणिकता का उनने आधार बनाया। इसलिए जो आगम के विशेषज्ञ हैं और आगम में जिन्होंने अपना जीवन खपाया है, एक तरह से पंडित टोडरमल जी ने उनके लिए एक जिम्मेवारी सौंपी कि तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम किसी भयासा स्नेह और लोभ के बस से, लिखा था भय आशा स्नेह और लोभ, भय इस बात का भी हो सकता है कि मिशन टूट जाएगा, अकेला भय इसलिए कि हमें जान से मार देगा इसी का भय होता है कि साहब काय का भय है, इसका भी तो भय हो सकता है ना। मैं तो चुप हूं क्योंकि मेरा तो मिशन टूट जाएगा, नहीं तो दो टुकड़े हो जाएंगे। आशा भी हो सकती है कि आज नहीं ये कल सुधर जाएगा, लेकिन जब तक वो सुधरेगा तब तक कितने लोग गड्ढे में गिर जाएंगे, क्यों? इसकी क्या गारंटी है? बीच सड़क में म्यूनिसिपैलिटी सुधारने इतना बड़ा गड्ढा है कि कोई भी गाड़ी गिरे तो मरे बिना रहे नहीं, वो एक्सीडेंट हुए बिना रहे नहीं, कि साहब आज नहीं तो कल गवर्नमेंट को अकल आएगी, लेकिन जब तक अकल आएगी तब तक जितने लोग मर जाएंगे उसका कौन जिम्मेवार होगा? इसमें से क्या हमारा 25 साल पुरानी दोस्ती है वो दोस्ती टूट जाएगी, इसके भय से वो चुप रह जाए। और लोभ से, लोभ इस बात का भी हो सकता है कि मेरी दोस्ती न टूट जाए, मिशन न टूट जाए, और कई बातें का हो सकती है। मेरे कहने का मतलब पैसे ही का लोभ नहीं है, पैसे का लोभ तो कृत्रिम है, और 50 तरह के लोग होते हैं। इनमें कोई भी व्यक्ति उस बात का ख्याल नहीं करके यदि वो गलत परंपरा है तो उसका निषेध करना अत्यंत आवश्यक है। और प्रत्येक आदमी जब तक कसौटी कम से कम सही उसके ख्याल में आनी चाहिए, और इसलिए उन्होंने कह दिया प्रमाणिकता का आधार क्या है। और इसीलिए हमारे सब लेखकों ने बहुत बड़ी बात लिखने के बाद में भी यहां तक और हर जगह ये लिखा कि भाई चुक्किज छलम न घेतव्यम अक्षर मात्र पदस्थहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेपम, है ना, मम क्षंतव्यम मुझे माफ कर देना, सुधी सुधार पढ़ो सदा जो पावो भवकूल, सुधी लोग सुधार करके पढ़ें। ये सब बातें उन ज्ञानियों ने स्वयं डाली हैं कि जिससे वो परंपरा अविच्छिन्न रहे। टोडरमल जी साहब ने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक का एक अध्याय पूरा का पूरा इसके लिए समर्पित कर दिया, और 20 पेज में पंच परमेष्ठी का स्वरूप और ग्रंथ की प्रमाणिकता,
वक्ता श्रोता कैसा होना चाहिए, शास्त्र कैसा होना चाहिए पढ़ने लायक, उसकी चर्चा में ही एक अध्याय समाप्त कर दिया। फिर उन्होंने एक नई स्टाइल अपनाई जो पुराने जमाने में वैद्य लोग अपनाया करते थे। आज की पद्धति में बदल गई है। पहले वैद्य आता था और मरीज कहता था मेरे पेट में दर्द है, तो कहते चुप रहे, तुझे कहां क्या दर्द है तू मत बोल, मैं बताऊंगा। और उसकी नाड़ी हाथ में लेकर और नाड़ी देखकर बताता था कि तेरे सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, सोते वक्त ऐसा हो जाता है, सुबह वॉमिटिंग होती है, फिर ऐसा लगता है। वो सारी बातें वो वैद्य बोलता था। तो ऐसा क्यों करता था? इसलिए करता था कि उस मरीज को ये विश्वास पैदा हो जाए कि वैद्य ने नाड़ी देखकर मेरी बीमारी पहचान ली है, तो जरूर ये होशियार वैद्य है और ये जो दवाई देगा उससे मेरी बीमारी अवश्य ठीक हो जाएगी। क्योंकि दर्द कहां कहां और कैसा कैसा है ये वैद्य मरीज को बताए, उससे ज्यादा तो मरीज जानता है। क्योंकि मरीज तो अनुभवी है, वैद्य तो नाड़ी का अनुभवी है और वो दर्द का अनुभवी है, उसने दर्द को भोगा है, भोग रहा है। तो ये बताने की क्या जरूरत है? वो सिर्फ इसलिए बताया जाता कि तेरे को दर्द कहां कैसे किस कारण से हुआ, तो वो कहते पहले ये बताता कि तेरे दर्द क्या है, फिर ये बताता कि ये दर्द क्यों हुआ, कि तूने ये बदपरहेजी की। और जब उस पर वो कहता कि हाँ साहब आप सही कह रहे हैं 100%, तब ये कहते हैं कि अब हम तेरे को जो उपाय बताते हैं वो करेगा तो तू अवश्य सुखी हो जाएगा। तो वो श्रद्धा के साथ में उस उपाय को करता है। वो टोडरमल जी कहते हैं कि मैं पहले बताना चाहता हूं कि तुम्हें दुख क्या है। तो उन्होंने दूसरे अध्याय में ये सिद्ध करने, दूसरे तीसरे अध्याय में ये सिद्ध करने की कोशिश की कि तू दुखी है, ये सिद्ध किया। और फिर एक कहा है तेरे दुख के कारण क्या है, दुख का स्वरूप बताया। तो 8 कर्मों के उदय में किस प्रकार के दुख होते हैं वो बताए, कर्मों के उदय के अनुसार दुख बताए, 4 गतियों के हिसाब से दुख बताए, 5 इंद्रियों के विषय सेवनादिक के हिसाब से दुख बताए। और ये सिद्ध कर दिया कि तू दुखी है और तेरा दुख क्या है। अब चौथे अध्याय से जहां से अपन को बात शुरू करनी है आदमी जी, वो चौथे अध्याय से कह रहे हैं कि अब तुम्हें क्या बदपरहेजी तुमने की जिसकी वजह से ये दुख हुआ है। और उसका शास्त्रीय भाषा में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का सेवन तुमने किया, ये बदपरहेजी की असली। और वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र जिनको एक नाम से कहो तो मिथ्यात्व कहते हैं। ये बात मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना, पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जब पंडित टोडरमल जी मिथ्यात्व कहते हैं तो उसका अर्थ अकेला मिथ्या दर्शन नहीं होता है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र होता है। और जब वे सम्यक्त्व कहते हैं तो उसका अर्थ अकेला सम्यक दर्शन नहीं होता है, उसका अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों होते हैं। तो माने तो भाव होता है, भाववाची है। जो मिथ्या भाव माने मिथ्यात्व, सम्यक भाव माने सम्यक्त्व। इस भव तरु के मूल है जानहु मिथ्या भाव, मिथ्या भाव माने मिथ्यात्व। और नीचे भेद किए 3 किए, तो वो कहते हैं कि मिथ्यात्व, एक नाम बोलेंगे मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व 2 प्रकार का होता है, एक गृहीत और एक अगृहीत। अगृहीत और गृहीत में अंतर क्या है कि अगृहीत माने जिसे हमने ग्रहण नहीं किया, जो अनादि से हमारे साथ है, मैंने बिना ग्रहण किया हुआ। और एक गृहीत माने जिसे हमने नया ग्रहण किया है, उसका नाम है गृहीत। जीव तो मिथ्या दृष्टि तो अनादि से है, मिथ्या ज्ञान दर्शन चारित्र अनादि से है। और अनादि से ये निगोद में था,
और जब तक सेनी पंचेंद्री नहीं हुआ तब तक कोई इसे समझा नहीं सकता और जो उससे समझ नहीं सकता। ये तो अपन जानते हैं ना, नक्की बात है ना। इसलिए जो अनादि से मिथ्यात्व है वो किसी कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के निमित्त से नहीं है। अनादि में निमित्तपना की जरूरत नहीं है। निमित्त तो कर्म का उदय तो है ही, लेकिन बाह्य निमित्त की जरूरत नहीं है। क्या? इसलिए उसे बोलते हैं अगृहीत। और गृहीत होता है वो सेनी पंचेंद्री के ही होता है और मुख्य रूप से मनुष्य गति में ही होता है और मुख्य रूप से कर्म भूमि में ही होता है। मुख्य रूप से कह रहा हूं मैं, गौण रूप से एक आध जगह कोई केस मिल जाए आपको तो घबराना नहीं, इसलिए क्योंकि ये जो 6 दर्शन हैं, अनेक प्रकार के धर्म चल रहे हैं, ये स्वर्गों में नहीं चलते हैं, ये नरकों में भी नहीं चलते हैं। और जगह जगह वहां पर कोई मठ मंदिर भी नहीं बने हुए हैं जिनमें जाकर उपदेश उनको भड़काते हो और उन्हें समझाएं कि देह ही आत्मा है, कि देह से भिन्न आत्मा है। न सम्यक दर्शन के निमित्त है, न मिथ्या दर्शन के निमित्त है। यदि वो आते हैं देव कहीं सम्यक दर्शन के निमित्त में, तीर्थंकरों के समूषण में यही आते हैं, यही उनको उपदेश मिलता है। वहां स्वर्गों में नहीं है ऐसी व्यवस्था। ख्याल में नरकों में तो होने का सवाल ही नहीं है। तुरंत गति में ही तो आप देख ही रहे हो कहां है, कौन किसे समझाता है और कौन के समझता है। अब कहते 4 निर्धारी मुनियों ने शेर की पर्याय में शेर को समझाया था, ऐसा छोड़ देना एक आध केस, ख्याल में आए ना। लेकिन आखिर वो मनुष्य नहीं तो समझाया, पशु ने पशु को तो नहीं समझाया। नहीं तो पशु भगवान के समोषण में भी जाते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि मुख्य रूप से मनुष्य गति में है और भोग भूमि में तो भोगों की प्रधानता है, वह कर्म की प्रधानता ही नहीं, तो धर्म कहां से आएगा। इसलिए एक कर्म भूमि का ही एक गृहीत मिथ्या दर्शन का सारा चक्कर है। 4थे अध्याय में अगृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन है और 5वें अध्याय में और 6वें में और 7वें में 3 अध्यायों में गृहीत मिथ्या दर्शन का वर्णन है। 5वें अध्याय में उन गृहीत मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है जो जिन्हें जैन दर्शन स्वीकार ही नहीं है। असली जैन दर्शन स्वीकार ही नहीं है, समझो दिगंबर धर्म स्वीकार ही नहीं है। 6वें अध्याय में कि जो दिगंबर हैं, अपने को दिगंबर मानते हैं, दिगंबर आचार्यों में श्रद्धा रखते हैं, फिर भी भूत प्रेत श्वेतपाल पद्मावती और न मालूम किस किस के चक्कर में उलझे, बिनतरादिक के चक्करों में उलझे हैं। ऐसे गृहीत मिथ्या दृष्टियों की चर्चा, देवी दहाड़ी के सब चक्कर में उलझे हैं, उनकी चर्चा उन्होंने 6वें अध्याय में। और 7वें अध्याय में उन्होंने कहा कि जो इन सबसे दूर हैं और शास्त्राभ्यासी हैं और शास्त्र पढ़ करके भी और सुगुरुओं दिगंबर संतों के समागम में रहते हैं और फिर भी उल्टी सीधी बातों को समझ के और अपने उल्टी मान्यता का पुष्ट करते रहते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों का वर्णन 7वें अध्याय में किया। मैंने समझा पंडित, पंडित का मतलब कोई प्रवचन करने वाला पंडित नहीं, कि शास्त्री नहीं, मैंने जैन धर्म के स्वाध्यायी है, फिर भी वो सम्यक दर्शन की नहीं प्राप्त किया, मिथ्यात्व की भूमिका में है और वो गृहीत मिथ्या दृष्टि है। मैंने ऐसी बातें मानते हैं जो उनने नई सीखी हैं, नई अनादि से नहीं थी, इसलिए वो गृहीत मिथ्या दृष्टि है। और ये बात मैंने अपने पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व में सिद्ध की है और सबसे पहले गुरुदेव श्री को फतेहपुर पंच कल्याणक में मैंने बताई थी, क्योंकि वहां पहले चर्चा यही चलती थी कि 7वां अध्याय अगृहीत मिथ्या दृष्टियों का है और 6वां अध्याय और 5वां अध्याय गृहीत मिथ्या दृष्टियों का है। क्योंकि ऐसा माना जाता था तब तक लगभग सभी लोगों को कि अगृहीत माने जैनियों का और गृहीत माने अजैनियों का। जो अपने को जैनी मानते हैं
वे अगीत मिथ्या दृष्टि है, और जो अपने को जैनी नहीं मानते हैं वे गीत मिथ्या दृष्टि है। ऐसी मान्यता, बंटवारा ऐसा था। तो गुरुदेव को बहुत आनंद हुआ, इतनी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने अपने प्रवचनों में भी उसकी चर्चा की कि ये सही बात है, कि ये बंटवारा सही है। मैं आपको बोलता हूं, पहले ये चलता था, लेकिन इसमें टोडामल जी से ही सिद्ध किया, इनकी बातों से ही मैंने ये बात को सिद्ध किया कि अनादिकालीन जो मिथ्यात्व है, जिसमें देवशास्त्र गुरु का निमित्त नहीं है, वो गुरु को देवशास्त्र का निमित्त नहीं है। छड़ाला में लिखा, हमारा ध्यान नहीं जाता है, लिखा ना, जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पूसे चिर दर्शन मोहे। जो चिर माने अनादिकाल का जो दर्शन मोह माने मिथ्यात्व है, उसको कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के माध्यम से जो पुष्ट करता है, उसका नाम गृहीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य। तो अनादिकालीन है और उसे पुष्ट करता है, और जो निसर्ग माने स्वभाव से ही, माने जन्म से ही देह में एकत्व बुद्धि है, वो अगीत मिथ्या दर्शन है। इसको कोई अगीत समझता ही नहीं था, इसको तो कोई मिथ्या दर्शन ही नहीं समझता था। शरीर तो अपना है ही, और बाल बच्चे भी अपने हैं ही, बस इन्हें छोड़ना है, ये तो सब मानते थे। ख्याल में है ना, इसमें कहा का मिथ्या दर्शन है। और देवी दिहाड़ी को पूजने गए और जैनेतर मंदिरों में चले गए तो गीत मिथ्या दृष्टि हो गए, और वहां नहीं गए क्या, और यहां पर क्षेत्रपाल पद्मावती को पूजने लग गए तो अगीत हो गए। ऐसा ऐसा बंटवारा चलता था क्या। तो हमने उस शिविर में, जो अगस्त वाला शिविर था, उसमें वो जैनियों वाले गीत मिथ्या दृष्टियों की 7 तत्वों की भूलों की चर्चा की थी, है याद आपको। और अभी वो अनादिकालीन 7 तत्वों की भूल कैसे हमसे हो रही है, उसकी चर्चा अपन 78 पेज में 4थे अध्याय में करने जा रहे हैं। इतना समय मैंने आपका इस बात में लिया कि हम कहां खड़े हैं। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 78 पेजों में हम आ गए, 78 में तो 77 पेजों में क्या है, आगे क्या है, और यहां हम कौन से स्टेशन पर खड़े हैं, इसकी चर्चा मैंने आपको की। वैसे मैं 2 व्याख्यानों में इसकी बहुत विस्तार से चर्चा कर चुका हूं, इसलिए संक्षेप में की। अभी जिनको वो जानना हो तो 2 कैसेट यहां होंगे, सब बने हैं, बीए ऑडियो सब बना है, वो ले सकते हैं। अभी इसके बाद हम आगे से बात शुरू करते हैं। बहुत मार्मिक है ये, कम से कम 2 पेज बहुत मार्मिक हैं, और ये 2 पेज में समझता हूं हो जाए अपने 10 दिन में तो बहुत अच्छा है, हो जाएंगे। यहां कोई प्रश्न पूछे कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है, ये प्रश्न कैसे आ गया कि पीछे आचार्य देव ने ये कहा था, पंडित जी ने ये कहा था कि हमको प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में सही जानना चाहिए, और अनादिकाल से प्रयोजनभूत 7 तत्वों के बारे में हमारी भूल रही है। ख्याल में आए ना। तो उन्होंने कहा कि प्रयोजनभूत तत्व क्या है। मुद्दा क्या उठाया था इनने, पंडित जी ने, कि भाई जाने बिना सिद्धांत सच्चा कैसे होगा, जानना तो पड़ेगा। तो क्या जाने और क्या नहीं जाने, जानने को तो लोकालोक पड़ा है, और हम कितना जान सकते हैं। यदि जाने बिना तत्व का निर्णय सही नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा, तो पहले केवल ज्ञान होगा, फिर सम्यक दर्शन होगा तुम्हारा। तो उन्होंने कहा था, भाई साहब घबराओ मत, उस सारी दुनिया को जानने की बात नहीं है। तो किसे जानने की बात है संजीव? तो ऐसा नहीं कहा कि आत्मा को जानने की बात है, ये बताना चाहता हूं मैं आपको। हम सब इसी लाइन वाले बैठे ना, सारी दुनिया को नहीं जानना है, अकेले अपने आत्मा को जानना है। पंडित जी नहीं कहते हैं, पंडित जी कहते हैं कि प्रयोजनभूत तत्वों को जानना है। जीवादि प्रयोजनभूत तत्व सर्वधैतन माही विपर्यत, इसका नाम मिथ्यात्व है।
तो जानना है तो समझने के लिए प्रयोजनभूत 7 तत्वों को जानना है मनोहर लाल जी। घी की दुकान करनी है ना, तो काय का ज्ञान चाहिए? कपड़े का, सोने चांदी का, इतिहास का, भूगोल का? कि नहीं साहब, इसकी क्या जरूरत है? और घी की दुकान करने के लिए घी का ज्ञान चाहिए। ठीक है ना मानिक सिंह जी? कि नहीं, ठीक नहीं है। कपड़े का तो नहीं चाहिए, सोने चांदी का भी नहीं चाहिए, जवाहरात का भी नहीं चाहिए, इतिहास भूगोल का भी नहीं चाहिए, लेकिन घी का ज्ञान चाहिए। और जिन्हें धोखे से घी समझा जा सकता है उन पदार्थों का ज्ञान भी चाहिए। अन्यथा हम घी को नाम पर न मालूम क्या बेचते रहेंगे, डालडा बेचते रहेंगे। इसलिए घी में जिस चीज को मिलावट हो सकती है, इसलिए उसे भी जानना जरूरत है। तो घी का ज्ञान होना चाहिए और जो जो पदार्थ बे है उन दोनों का ज्ञान होना चाहिए, दोनों के अंतर का ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे ही कहते हैं कि आत्मा का अकेले से ज्ञान नहीं चलेगा। अनादिकाल से जिसे तुमने आत्मा समझ रखा है कि ये मैं हूं, मैं माने आत्मा, ये समझ रखा ना देह मैं हूं, तो उसे भी जानना पड़ेगा। तो अकेले आत्मा की बात कहां रह गई? और ऐसा लिखा ना, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छीन। आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से जो रहते हैं वे कुछ भी क्रिया करें, उनसे शरीर की तो सूखेगा, कर्म सूखने वाले नहीं है, को छीण करेंगे। तो हम 10 उपवास करेंगे परिश्रम में आत्मा फात्मा को बिना समझ जाने, तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। कोई कर क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। कि क्या लाभ होगा? कि तुम्हारा 5 किलो वजन कम हो जाएगा। कि मैं थोड़ी कह रहा हूं, दौलतराम जी कह रहे हैं कि जे जे करनी तन करण छीन, वो तन को छीन करेगी। और आज के जमाने में तो ये भी बहुत बड़ा लाभ है। आज के जमाने में तो वजन कम हो जाए, ये भी बहुत बड़ा लाभ है। तो वो ये कह रहे हैं, क्यों, कैसे? मेरा वजन यहां पर उससे नहीं है, मेरा वजन इस बात पर है कि आत्म अनात्म के, आत्मा और अनात्मा, आत्मा क्या है और आत्मा क्या नहीं है, ये 2 बातें जाननी पड़ेगी। वास्तव में ये आत्मा को ही अस्ति और नास्ति से जानना है। अजीब माने आत्मा ही नास्ति से जाना, अजीब को जाना माने आत्मा को ही नास्ति से जाना, उसका नाम है अजीब का जानना। और आत्मा तो द्रव्यगुण पर्याय वाले आत्मा को भी आत्मा बोलते हैं ना। मैं सुबह के प्रवचन में इसकी विस्तार से चर्चा करूंगा। तो कहते द्रव्यगुण पर्याय वाले आत्मा में से भी फिर रागादिक है, उनको भी जानना जरूरी है। भले ही अपनापन स्थापित करने के लिए नहीं, लेकिन वे मैं नहीं हूं इसके लिए तो जानना है। उनका अभाव हो इसके लिए तो जानना है। माने उन्हें भी जानना पड़े, जानने के घेरे में वे भी हैं, अपनापन स्थापित करने के घेरे में नहीं है। अभी सर्वज्ञ भगवान की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही कि तुम्हें आत्मा का कल्याण करना है तो जानना अवश्य पड़ेगा। और क्या जानना पड़ेगा, कितना कोर्स है, उस कोर्स की बात चल रही है। वैसे अपन ने कोर्स वहां भी बताया था 7वें अध्याय में, याद है? वहां लिखा देव सास गुरु संवेदन सम्य ज्ञान सम्य चारित्र मोक्ष मार्ग लिखा था। क्या क्या था? अपना और पराया, क्या हे उपादेय है, वो सब इस तरह से 7 तत्व ही आ गए थे कि इनका जानना आपको जरूरी होगा। उन्हें भी जानना पड़ेगा। और सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र जिनके होने पर ये रागादिक जाएंगे, उन्हें भी जानना पड़ेगा।
और इनके जाने पर जो हालत होगी मोक्ष दशा, उसे भी जानना पड़ेगा। माने 7 बातें जिसे हम प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं वो जानना पड़ेंगे। उसके जाने बिना आत्मा का कल्याण नहीं होगा। तो उसका क्या था प्रश्न कि जानने को तो सारी दुनिया है, क्या जाने और क्या ना जाने। तो उसके लिए ये कह दिया क्या कि इतना कोर्स है बस तेरा, और इनके मामले में तूने क्या क्या गलती कर रखी है, शास्त्र पढ़ के और गुरु के निमित्त से जो गलतियां की थी वो तो बताई थी अगस्त वाले शिविर में, और ये जो गलतियां मां के पेट से ही तेरे साथ आई हैं, अनादि से तेरे साथ आई हैं, वो उन गलतियों की बात है। पहले जमाना था कि जब कोई आदमी बीमार होता था तो इलाज होता था, और आज कहते हैं कि बीमारी हो जाने के बाद इलाज करना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, प्रिवेंशन। पहले से बीमारी होए ही नहीं इसका इंतजाम करना, ये वास्तव में इलाज है। क्यों डॉक्टर साहब? इसे बच्चा पैदा नहीं होता है और एक पुस्तिका पकड़ा दी जाती है, उसमें लिखा हो जाता है इस महीने में ये टीका लगवाना, इस महीने में ये टीका लगवाना, और मेरे ख्याल से साल भर का होता जाता तो 150 टीके लग जाते हैं। क्यों? कैसे? तो कोई बीमारी कुछ नहीं है, लेकिन कोई बीमारी चेचक नहीं हो, फलाना नहीं हो, फलाना नहीं हो, फलाना नहीं हो, इन सब के टीके लगते कि नहीं लगते? प्रिवेंशन प्रिवेंशन प्रिवेंशन। कि इतने जो इलाज करना है, इतनी बीमारी तो वो मां के पेट से लेके पैदा हुआ, ऐसा समझ लो आप। और वे कहते डॉक्टर ना हम क्या करें, एक भी आपका पैतृक है, आपके बाप दादे हुए थे, उनको हार्ट अटैक हुआ था, उनको हुआ था, ये तो वहां से आया है, हम क्या करें? तेरे जीन में पड़ा हुआ है ये। अब तो यहां तक आ गया है कि एक जीन को निकाल कर बच्चे के और स्टडी करके बताया जा सकता है क्या कि इस बच्चे को कौन कौन सी बीमारियां होंगी और वो किस उम्र में होंगी, इसे कैंसर होगा कि नहीं होगा, वो 60 वर्ष की उम्र में होगा कि 50 वर्ष की उम्र में होगा, कि वो दांत के पास वो गले में होगा कि पेट में होगा, वो सब उस जीन में लिखा है। एक एक जीन में ये बात लिखी है। किरमत सिद्ध होती ना पक्की। क्यों डॉक्टर साहब? इसे और ज्योतिष भी सिद्ध होता है। वो ज्योतिष हाथ की रेखाएं देख के बताता है। जब हर जीन में वो बातें लिखी है तो वो यहां भी आ जाती है, चेहरे पे हर जगह आ जाएगी वो जीन। वो जीन कोई पढ़ने का तरीका है। वैज्ञानिक कई तरीके से पढ़ते हैं, ज्योतिषी अलग तरीके से पढ़ता है। शास्त्र के जिन लोगों ने पढ़ी थी उन्होंने सारी पढ़ने की विधियां लिख दी हैं। तो यहां ये कह रहे हैं कि अनादिकाल से जो तुम्हारा मिथ्यात्व है वो पंडित टोडामल जी कहते हैं हमने पढ़ लिया है और लगभग सबके एक सा है। और ऐसा मैं कहता हूं कि वो ताकत अकेले टोडामल जी में नहीं, डॉक्टरों में ही नहीं, आप में भी है। देखो मैं आपको बोलता हूं, हम ये नहीं जानते हैं कि हमारे अभी ये बच्चा पैदा हुआ, अभी वो 1 घंटे का भी नहीं है, तो हम ये नहीं जानते हैं कि ये लड़का है तो 18 वर्ष की उम्र में इसकी मूछें निकलेंगी, तो ये लड़की है तो नहीं निकलेंगी। जानते कि नहीं जानते? बोलो 18 वर्ष बाद की बात आज अपन जानते कि नहीं जानते? क्यों? बोलो, अपन भी पढ़ना जानते हैं, ऐसा नहीं है, अपन मूर्ख नहीं है। हम चेहरा पढ़ना जानते कि नहीं जानते हैं कि इस चेहरे पे मूछें आएंगी कि नहीं आएंगी? हमें 18 वर्ष पहले बता सकते हैं क्या नहीं शांतिलाल जी? बता सकते हैं ना? हमें जान सकते थे कि ये लड़की है तो इसके स्तनों का विकास होगा, और लड़का है तो इसके क्या नहीं होगा? नहीं जानते। इसका कल इतना बढ़ेगा, इसके किस तरह किसका विकास होगा, वो फर्स्ट डे से बुढ़ापे तक का हम सब जानते कि नहीं जानते हैं? तो इतनी बातें हम जानते हैं तो कोई आदमी इससे ज्यादा जान सकता है, वो ज्यादा स्टडी किया होगा। मतलब जान सकना तो सिद्ध हो गया ना।
और वो इन्हीं देह के चिन्हों से। तो ऐसे ही तोड़रमल जी कहते हैं कि हर एक जीव का एक सही होता है। हर एक मनुष्य का, हर एक लड़की का एक सा विकास होगा ना लड़के का, ऐसे हर एक जीव का एक सही विकास होता है। तो हम बताते हैं तुम्हारे सबकी बीमारी कि अनादिकाल से इस जीव ने देह में एकत्व बुद्धि कर रखी है। और फिर बहुत बहस की है कि साहब एक इंद्री ने बेचारा क्या समझता है, वो तो कुछ समझते ही नहीं है। एक इंद्री वो क्या ही देह में एकत्व बुद्धि करेगा? वो ये मानेगा कि मैं गोरा हूं, मैं काला हूं? क्यों? मेरा इतना किलो वजन है। उन्हें तो कभी कभी मशीन पर चढ़ के ही नहीं देखा कि मेरा वजन कितना है। तो इसमें तो आप देखो पेज नंबर 79 है ना, इसमें ऐसा लिखा है कि वो कैसे उसमें एकत्व बुद्धि इसके रहती है। ये पेज नंबर 81 पर है। अब नीचे देखो, अधिक क्या कहें जिस तिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है। कौन? एक इंद्री। तो कहते इंद्रियादिक के नाम तो यहां कहे हैं, परंतु इसे तो कुछ गम्य नहीं है। अचेत हुआ पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। उसका कारण क्या है वह बतलाते हैं। वो एक इंद्री पेड़ है, पृथ्वी है, जल है, अब वो कैसे मानता होगा कि ये मैं हूं? वो तो बिल्कुल एक इंद्रिया जड़ अपन समझते, वो तो समझते ही नहीं कुछ। तो उन्होंने सिद्ध किया यहां पर कि वो कैसे मानता है। इसका मैं जब यहां तक आएंगे तो उसका व्याख्यान मैं तभी करूंगा, अभी नहीं। लेकिन उन्होंने सिद्ध किया कि जैसा मिथ्या देह में एकत्व बुद्धि आपकी और हमारी है, ऐसी एकत्व बुद्धि अनादिकाल से निगोदिया के भी है। पहले तो सबसे बड़ी बात है, कहते हैं देखो पेज नंबर 78 पर दूसरा पैरा अपन पढ़ते हैं कि प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ये प्रयोजनभूत बातें क्या हैं? वो कहते थे मुक्ति के मार्ग में जानना है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा बालचंद जी कि 7 तत्व, क्योंकि सीधी तो वो 7 तत्व तो किसी की समझ में नहीं आते ना, शास्त्रीय भाषा हो जाती है। उन्होंने बिल्कुल लौकिक भाषा को रखने की कोशिश की। इसका मालूम क्या है? ये आपा पर का जो अनुवाद कर दिया था, अपना और पराया ऐसा कर दिया था। लेकिन जब मैंने इसे संपादित किया तो इसको फिर पलट के मूल में आपा पर शब्द था, बोई का बोई रखा। अब फर्क क्या आ गया दोनों में? अपना और पराया, इसमें तो ऐसा लगता है कि अपना ज्ञान होना चाहिए और पर का पराया ज्ञान होना चाहिए। और इसका अर्थ यह है कि पर का ज्ञान नहीं चाहिए, पर में परायेपन का ज्ञान चाहिए। आपा पर में ये भाव है। आपा माने आत्मा नहीं, आपा माने ये मैं हूं ऐसा जानने पूर्वक आत्मा का जानना। और ये मैं नहीं हूं बस इतना जानना, ये पर का जानना। ये पर क्या है ये जानने की जरूरत नहीं है। क्या? जैसे देह पर है और आत्मा निज है, तो आत्मा को जाना और ये मैं हूं ये जानना चाहिए साथ में। और देह मैं नहीं हूं, तो देह क्या है, कितने खून से बनी है, कितना मांस है, कितनी हड्डियां हैं, कैसी हैं, ये सब डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। उसको तो सिर्फ इतना जानना है कि ये मैं नहीं हूं।
यानी इससे अपना काम बहुत हल्का हो जाता है ना। अपन अपने बच्चे को खोजने निकले तो 10-20 बच्चों को देखा, तो अपने बच्चे को पहचानना है कि ये मेरा बच्चा है और उसे घर पर लाना भी है। लेकिन बाकी के जो बच्चे हैं उन्हें सिर्फ इतना जानना है कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं, बाकी उनके बारे में कुछ नहीं करना है और डिटेल कुछ नहीं जानना है। और हम क्या समझे कि 100 और पर दोनों को एक साथ जानना है, तो पर के जानने में उलझ गए कि भाई साहब नहीं है। क्यों नहीं है? कि अजीब के अजीबत्व का ज्ञान होना वो अजीब तत्व का ज्ञान है। तो आप तो उसे जीव मान रहे, उसे तो बायोलॉजी बोल रहे, जीव विज्ञान नाम को मान रहे, उसको तो जीव मान के स्टडी कर रहे हो, तो उसे अजीब तो माना ही नहीं, तो असली बात तो जानी ही नहीं, और बाकी मुफ्त की डिटेल जान रहे हो, क्या लेना देना है? ठीक है ना कपूर सिंह जी, कि उसका अजीबत्व जानना चाहिए। सेठी जी, ये जीव नहीं है, बस कितना खत्म। और असली बात तो यहां तक है कि ऐसा जानकर तत्काल वहां से हटना चाहिए। और इसको फिर मैं वो अपना पुराने उदाहरण पर ले जाता हूं थोड़ा, कि ये मेरी पत्नी नहीं है। अपनी पत्नी के खोजने के लिए किसी महिला को देखा तो पाप नहीं है, लेकिन ये पता लगते ही कि ये मेरी पत्नी नहीं है तो 1 सेकंड में उपयोग वहां से हट जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और वो कहे कि नहीं नहीं मेरी पत्नी तो नहीं है, लेकिन है तो सुंदर, जरा बात करके देख किसकी है, कौन है, कहां की है, क्या है। मैं कहा मर गया। उसका नाम अजीब का जानना नहीं है, उसका नाम तो अजीब में रमना है, वो तो आसर तत्व है। वो बच्चे से मैं पत्नी पर इसलिए लाया हूं, आपको समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि दूसरे के बच्चे में इतना रस नहीं हो सकता है कि कौन का है, किसका है, मैं जानने की कोशिश करूं, सुंदर है कि खूबसूरत है कि नालायक है। लेकिन ये इसमें हो सकता है ना ऐसा विकल्प, फिर वो माफ नहीं होगा। वो ये कहे कि क्यों यहां को देख रहा है तुम, और तुम की तरफ क्यों देखता है, कहो मैं अपनी पत्नी को खोज रहा हूं, ये नहीं चलेगा। क्यों? वो ये पता लगते ही कि ये मेरी पत्नी नहीं है, उसका उपयोग, प्रवृत्ति, वृत्ति सब वहां से हटना चाहिए, है ना। तो ऊपर को जानना ये भी जरूरी है, और जानने के साथ में ये मैं नहीं हूं ये जानना जरूरी है, और मैं नहीं हूं बस इतना ही प्रयोजन था जानना, इससे आगे जानने का कोई प्रयोजन नहीं है। तो आगे जानता तो होगा कि जानता तो है, नहीं तो फिर इतना कड़काई से मना करने की बात ही क्या थी। जानता है नहीं, लोग जानते हैं, डट के जानते हैं और उसी को जानते रहते हैं। क्यों? समस्या इसकी नहीं है कि जानते हैं कि नहीं जानते हैं, नहीं जानते निषेध क्यों किया जा रहा, प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है? बोलो। प्रतिबंध इसलिए लगाया जा रहा है कि जीव की ऐसी वृत्ति है कि जिसे जाना उसमें जम जाता है, जहां मिली दो वहीं रहे सो, बस आराम से क्या करना है। जिसे जानने जाते हैं वही जान नहीं रहे, उन्हें जानने लग जाते हैं, उसी को देखने लग जाते हैं, उसी में जम जाते हैं, उसी में रम जाते हैं। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो कहते हैं कि जीव को जानना, और जीव के साथ जिसे धोखे से जीव समझा जा सकता है उसे भी जानना, माने उसका नाम है अजीब को जानना। देखो इन्होंने लिखा कि आप कहां पढ़ रहे थे अपन कि प्रथम तो दुख दूर करने में, मान सीधी सच्ची बात है कि सबका प्रयोजन तो दुख दूर करना है ना।
ये बात वो पीछे सिद्ध करके आए हैं कि हम दुखी हैं, ये तो सिद्ध करे आए, और हमें वो दुख दूर करना है, ये भी सिद्ध करे आए। तो वे कहते हैं उस दुख को दूर करने में सबसे पहले जिसका दुख दूर करना है उसे जानना चाहिए कि नहीं? उस आत्मा को जानना चाहिए। मन आपा और पर, माने निज और पर, और अपने में अपनापन और पराये में परायापन, इतना जानना अवश्य, इतना लिखा ना, का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ये तो अनिवार्य कोर्स है कि इतनी जानकारी उसे अवश्य होनी चाहिए। क्या क्या कितनी सी जानकारी हुई? आपा पर की माने मैं क्या हूं और पर क्या है, यानी ये मैं हूं और ये पर है, ये मुझसे भिन्न है, इतनी जानकारी अवश्य होना चाहिए। यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो, वो कहते नहीं हो तो क्या चले, इसमें क्या है? लोगों का एक बड़ा विचित्र तर्क चलता है कि ये दवाई का उदाहरण देते हैं कि हम दवाई के बारे में जाने और दवाई खाएं तो आराम करेगी, और नहीं जाने और दवाई खाएं तो आराम नहीं करेगी। ये बच्चे जो है सिर दर्द की दवाई खाएं तो उनका सिर दर्द दूर नहीं होगा, वो नहीं जानते हैं। तो मैंने ऐसा कहते हैं कि जानना कोई जरूरी नहीं है, दवाई तो अपना गुण करेगी ही। ये तर्क है ना, अपन सबको जचता है, गले उतरता है। फिर वे कहते हैं ऐसे ही हमने उपवास किया तो हम आत्मा को जाने तो उपवास से निद्रा होगी, तपसा निद्रा होती क्या नहीं? उपवास तप है, निद्रा होगी। और हम नहीं जाने और उपवास करें तो निद्रा नहीं होगी। क्या कैसे माने हम? वो गोली है वो काम करेगी ना, उपवास नाम की गोली को काम करना चाहिए। मैंने आत्मा को जानने वाले के भी निद्रा होनी चाहिए और आत्मा को नहीं जाने उसके भी निद्रा होनी चाहिए। कपूर चंद जी, ये तर्क है। समझ गए ना? लोग भाई उदाहरण देते हैं, बहुत तालियां पिट जाती हैं, सही बात लगती है। और यहां कह रहे कि ऐसा है नहीं। अब क्या है कि हमने खाना नहीं खाया, उसका नाम उपवास। अगर हमने नहीं जाना तो भी नहीं खाया। अब वो कहते खाना नहीं खाने से जो आत्मा को जानते हैं उनके भी निद्रा नहीं होती है। असली बात तो यह है, क्यों उसके निद्रा होती है उपवास के काल में, लेकिन वो खाना नहीं खाने के कारण नहीं होती है, वो तो आत्मा के अनुभव के कारण होती है। और तेरे को आत्मा का अनुभव नहीं होगा इसलिए तेरे को नहीं होगी। और वो लगता है उसने भी नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, उसे तो निद्रा नहीं हुई, मेरे को निद्रा नहीं हुई, तुम्हें निद्रा भाई, ये कैसे माने? तो उसे वो अन्याय लगता है। पूरमचंद जी साहब, अन्याय क्यों लगता है कि दो ही भूखे रहे और एक को तो निद्रा हुई और एक को निद्रा नहीं हुई। और न्याय क्या है कि वो भूखे रहने के कारण दोनों को ही निद्रा नहीं हुई। समझे ना? भूखे रहने के कारण दोनों को ही निद्रा नहीं हुई। निद्रा तो हुई है काय के कारण? वो जो अंदर वो उपयोग था। देखो मैं आपको उदाहरण देता हूं, बहुत मालूम है कि मेरे करीब 30-35 साल पहले का अनुभव है कि जब मैं निकला था, 20-25 वर्ष का था, तो अच्छा व्याख्यान देता था। और मैं तो कम से कम ये समझता था मैं बहुत बढ़िया व्याख्यान देता हूं। और ये मेरा धर्म के दर्शन वगैरह के व्याख्यान जो आजकल आप सुनते हैं, तब भी मैं बिल्कुल हूबहू ऐसा ही देता था, मुझे याद है। ख्याल में आया ना? तो वो बढ़िया ही था ना। और अभी मान लीजिए कि और बुजुर्ग खेमचंद भाई आया और मैं आया, 2 जने गए, बाबू भाई है, मैं तो आया। अब भी मेरा व्याख्यान हुआ तो मैं समझता था कि खेमचंद भाई के व्याख्यान से बहुत ही बढ़िया था। समझ में आए ना आपके? लेकिन बस बाद में जब धन्यवाद दिया जाएगा, प्रशंसा की जाएगी, तो खेमचंद भाई माला है, खेमचंद भाई को पढ़ेंगे, आप ऐसे ही बैठे रहते, कोई नाम ही नहीं लेता। क्या समाज समझती नहीं। एक दफा तो ऐसी घटना घटी, आप आश्चर्य होगा।
ये मैं विद्यार्थियों को बताता हूं, ये सीखने की बात है तुम्हारे लिए बहुत मरम की, कि एक गुना में था और शाम को पब्लिक मीटिंग होती थी और बिल्कुल जैन अजैन बहुत ऐसे आते थे और खेमचंद भाई भी अपने बोल लेके बैठ जाते थे। कौन? पंच सकार के स्वभाव और स्वभाव के साधन और सिद्धत्व, मुझे सब याद है पूरे के पूरे अभी भी। तो ऐसा सन्नाटा छाए कि बिल्कुल किसी की समझ में एक अक्षर नहीं आए। तो वहां के जो कार्यकर्ता थे घबरा करके मेरे पास आए कि साहब बहुत मामला गड़बड़ हो रहा है, अभी क्या करें क्या करें क्या करें। और वो ठीक है, उनका आधा घंटा हो जाता है, फिर आपको व्याख्यान करके बैठना पड़ेगा। मेरे को उन्हें भरोसा था, मैं उनको व्याख्यान करता था रोजीना, तो वो जानते थे ये सब कार्यकर्ता मेरे को। तो यार ऐसे तो अच्छे, ये बात तो सही नहीं है, मेरे को आपको आध घंटे का भी नोटिस नहीं दिया और आप बोलते हो कि आपको तत्काल करो, ऐसा थोड़ी मैं ऐसे कर सकता हूं। नहीं साहब, हमें आप पर भरोसा है, हमें बहुत मना है। बेचारे बैठ गया मैं और मैंने समा बांधा दिया, जाग गई पूरी, धमाधम खालियां बज गई। मतलब एकदम ऐसा हो गया समाज में देख करके। और फिर भी धन्यवाद तो उन्हीं को क्या। तो मेरे समझ में ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे मेरी समझ में आया कि कोई जो सम्मान होता है कि धन्यवाद दिया जाता है, वो तत्काल जो आध घंटे में 5 मिनट में आपने कुछ किया है वो उसका नहीं है, वो उसके सारे जीवन की तपश्चर्या का है। जो सारा जीवन उसने, उसका वर्क है, जो उसने काम किया है, जो उसने योग्यता अर्जित की है, वो 5 मिनट का तुमने रटा करके बोल के कमाल पैदा कर दिया है, वो उसका कमाल नहीं है, वो उसका है सम्मान। ख्याल में है ना बालचंद जी? अभी ऐसा हो सकता है मेरे से बढ़िया व्याख्यान अभी मेरा विद्यार्थी बैठ जाए और उसका जब हो जाए बढ़िया, अरे आप धन्यवाद मेरे को ही देंगे, तो वो समझता है कि ये क्या हो रहा, दादा को नाम ले रहे हो, मेरा तो बढ़िया व्याख्यान हुआ दादा से। ऐसा बहुतों को हो सकता है, मेरे को हुई थी ना ये बीमारी इसलिए मैं बताता हूं कि मेरे अनुभव से लाभ उठाओ। होना तो वही है जो होना है। तो भाई मेरे को जो धन्यवाद दिया जा रहा है, ये आध घंटे के व्याख्यान से नहीं दिया जा रहा है। पिछले जो 40 वर्ष की कमाई है, मेरे जो 6000 पेज लिखे हैं, 8000 पेज का संपादन किया है, क्यों 40 लाख प्रतियां लोगों के हाथ में पहुंच गई हैं, जिनको मैंने पढ़ाया है, पढ़ा जो कुछ भी मेरा 40 वर्ष में मैंने किया है वो उसका है। वो ये 2 मिनट जो 2 वाक्य बोले जा रहे हैं, जो मुकुंद भाई खड़े होकर 2 वाक्य बोल रहे हैं, वो कोई 2 मिनट के व्याख्यान पे नहीं बोल रहे हैं। 2 मिनट के व्याख्यान से खुश होते तो मेरे को एक झुंझुना पुरस्कार में पकड़ा देते और ऊपर बैठ जाते गद्दी पर, और मैं आगे हाथ जोड़ के सामने खड़ा होता और उनके पैर पड़ता और एक झुंझुना पकड़ा देते मुझे पुरस्कार के नाम पर। नहीं आया समझ में क्या? कहां आके समझ में आया कि नहीं? वो तत्काल के 5 मिनट के भाषण के प्रभाव से तो पुरस्कार मिलते हैं, वो देने वाले के तुम्हें पैर पड़ने पड़ते हैं। और कोई 2 रुपए की किताब पकड़ा देते हैं, कोई पकड़ा देते हैं पेन वेन जो कभी चले ही नहीं दांत की गाय के दांत थोड़ी होते हैं रद्दी सद्दी पेन उठा लाते हैं जिसे नहीं बिकते हो और पकड़ा देते हैं इनको। है ना? क्यों मुकुंद भाई? मेरे कहने यानी ये समझो, ये वस्तु की स्थिति है, नहीं समझोगे तो तकलीफ पाओगे। ये समझना पड़ेगा कि वस्तु की स्थिति क्या है, वो समग्रता का है। वो कोई कभी बोले, कोई एक वाक्य बोले, 2 वाक्य बोले, वो एक क्रिया का नहीं है, भले एक क्रिया के नाम पर बोले। कहते हैं हमसे कि भाई डॉक्टर भायल की इस किताब के लिए हमने 1 लाख का पुरस्कार दिया। अकेली एक किताब में लिखता तो कोई 1 लाख का पुरस्कार देने वाला नहीं था। ये तो 50 किताबों के लिखने के बाद एक किताब लिखी तो पूरे साहित्य के निर्माण का वो पुरस्कार है। इसलिए आजकल वो पद्धति निकल गई कि एक किताब को पुरस्कृत करने की,
अब आजकल यही पद्धति शुरू हो गई क्या, तो उसके समग्र जीवन को पुरस्कृत किया जा रहा है। ख्याल में आएगा नहीं? तो ऐसे ही यहां कहते हैं कि वो जीव अजीव को जानना है, वो प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं। वो क्या कर रहा है कि जीव को कैसा जानना, अजीव को कैसा जानना, आश्रम को कैसा जानना, तो वो जानना क्यों प्रयोजन भूत है, और टोडरमल जी ये सिद्ध करके पहले ये सिद्ध करेंगे और बाद में बताएंगे कि एक इंद्रिय में इसकी गलती किस तरह की गलती पड़ी है अनादि से, और वो गलती कैसे मिटे, ये बीमारी। तो ये चौथा अध्याय है, ये 7वें अध्याय से बहुत बारीक है। एक बहन अभी बोलती थी मेरे से बाहर चर्चा करते हुए कि वो 7वां अध्याय तो बहुत कठिन पड़ता, हमारी समझ में नहीं आता। ये चौथा अध्याय 7वें से ज्यादा कठिन है, लेकिन वो ये जो उसकी गहराई समझे तो नहीं समझा, ऊपर ऊपर समझ रहे तो नहीं समझ में आए, क्योंकि तो अगीत मिथ्यात्व है। वो तो ऐसी बीमारी है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा, मेरे को जुकाम हो गया, सारी दुनिया को दिखता है। और एक अंदर पेट के अंदर गांठ पड़ गई, उसमें कैंसर हो गया है, उसकी जांच के लिए कितनी अंदर की प्रोसीजर है, दोनों फर्क है ना। ये अगीत मिथ्यात्व तो पेट के अंदर की कैंसर की जांच की बात है, और वो तो जुकाम की बात है, जो सारी दुनिया को छींची करते तो दिखता है कि जुकाम हो गया, जुकाम हो गया, जुकाम हो गया। उसमें कौन से एक्सरा खिंचवाना है? करवाते हो डॉक्टर साहब आप? जुकाम वाले का एक्सरा करवाते हो? तो कौन सी बीमारी है पता तो लगाएं। क्या लगाना, वो तो दिख रही है ना दुनिया को, छी कर रहा है, वो 3 दिन में अपने आप ही खत्म हो जाती है, उसे कोई इलाज की भी जरूरत नहीं है। तो वो तो ऐसी बीमारी है जो सबको दिखती है ऊपर से। 7वें अध्याय की लिखा ना, देवसास गुरु की गलती, फलाने की गलती, ये गलती, पूजा में भक्ति में गलती, या तो यहां वो करते हैं, बोलते हैं, पाठ का अर्थ क्या समझते नहीं, लिखा ना, भक्ति करते हैं तो यहां वहां देखते रहते हैं। ये तो ऐसी गलती है सारी दुनिया को दिखती है, ये सारी दुनिया को देखे उस गलती की बात नहीं है। यहां तो कहते हैं कि तुम्हारे पेट के अंदर की गांठ में कहीं कैंसर हो गया है जो पता नहीं लगता है, उसकी जांच की बात है। यदि कठिन है तो चौथा अध्याय बहुत ज्यादा कठिन है। वो कहते हैं अगीत मिथ्या दर्शन अनादि से इस जीव को कैसे है, वो चर्चा यहां पर चल रही है। शायद समय हो गया है, ज्यादा हो गया क्या समय? सुन कर वाणी जिन वर के मारे हर्ष ही न समाए जी। संशय भ्रम और विपर्यय नासा, संशय भ्रम और विपर्यय नासा, संशय भ्रम और विपर्यय नासा, संशय भ्रम और विपर्यय नासा। सम्यक बुद्धि उपजाए जी, सम्यक बुद्धि उपजाए जी। सुन कर वाणी जिन वर की मर हर्ष ही